नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। देखिए, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा आपका बिल्कुल बीएससी का है, बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए है और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए है और फर्स्ट बुक का है और टॉपिक भी फर्स्ट यूनिट का है। देखिए, सबसे पहले हमें ज्ञान होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होती है और मैट्रिक्स के साथ साथ हमको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स में बेटा जो एंट्री ली गई हैं वो कहाँ से ली गई हैं। मैट्रिक्स में जो एंट्री ली गई हैं क्या वो रियल एंट्री है या कोई कॉम्प्लेक्स एंट्री है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल इनिशियली। कोई नोटेशन ले रहा हूँ मैं, जिसको मैट्रिक्स का नोटेशन दे रहा हूँ। ए आई जे एंट्री का काम कर रहा है। यहाँ पर इसका मैं टाइप दे रहा हूँ कोई एम क्रॉस एन। एम आपका रो को डिनोट करेगा, एन आपका कॉलम को डिनोट करेगा। ठीक है, आई वेरी करता है बेटा रो के रिस्पेक्ट में, जे वेरी करता है कॉलम के रिस्पेक्ट में। तो इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, ए 1 1 A 1 2 डॉट 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 A1 N, A21 A22 एंड सो ऑन A2N। इधर AM1 AM2 डॉट 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 AM क्रॉस N। तो ये है जो आपकी मैट्रिक्स की शक्ल ये बन के आ चुकी है। हमको क्या जानना है बेटा, आइगन वैल्यू से मतलब है। तो आइगन वैल्यू एक्चुअली में होती क्या है उसको जानने से पहले हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहाँ पर हम यहाँ पर मैट्रिक्स का टाइप देखेंगे। इफ M इज इक्वल टू N देन मैट्रिक्स A इज स्क्वायर मैट्रिक्स लाइक AN क्रॉस N। तो कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और उस स्क्वायर मैट्रिक्स के हमको आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा क्या होती, आइगन वैल्यू को हम किसी एक नंबर लैम्डा से दर्शाएंगे। लैम्डा एक संख्या है, कोई भी नंबर है। कौन सा नंबर हो सकता है? लैम्डा बेटा रियल हो सकता है और या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान दो जरा गौर से। तो बेटा जो ए यहाँ पर ही लिख देता हूं मैं, ए आई जे बिलोंग टू सी लिख लो कॉम्प्लेक्स और आर लिख लो रियल। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, मे बी रियल मे बी सी दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। सबको पता है आर क्या होता है, सी सबको पता है। तो बेटा अब हमको क्या फोकस करना, हमको ये फोकस करना कि जो लैम्डा है आपका आर सी किस में से क्या है ये नहीं पता अभी, लेकिन आप डिफाइन करोगे जैसे ही जो एंट्री होंगी वहीं से आपका लैम्डा होगा। अगर सी से है तो लैम्डा भी सी से होगा, अगर ये ए आई जे आपकी आर से है तो आर से होगा। तो लैम्डा एक ऐसी संख्या जो ए माइनस लैम्डा आई करने पर इसको 0 के बराबर कर दे, तो ये लैम्डा की जो वैल्यू होंगी वो आपकी आइगन वैल्यू होंगी। खत्म हो गई सारी बातें। लैम्डा की जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, आपकी आइगन वैल्यू होंगी। अब हमको क्या करना है वो समझने वाली बात है। हमको ये करना है कि इसका एक्सप्रेशन चाहिए। तो बहुत आसान है कि ए माइनस लैम्डा आई, इसको हम लिखने का तरीका जानते हैं अच्छे से। ए हमारी मैट्रिक्स है, माइनस लैम्डा आई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। 1 1 1, इधर 0 इधर भी 0, इधर पूरे का पूरा A11 A22 A12 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन ANN AN1 एंड सो ऑन लाइक। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा, पहले में से पहली एंट्री सब्ट्रैक्ट करना है, दूसरे में से दूसरी, तीसरे में से तीसरी। ठीक है, लास्ट सबको समझ आ रहा है। इसका मतलब बेटा इसको सॉल्व करने पर कुछ इस टाइप की मैट्रिक्स बन जाएगी।
A11 माइनस लैम्डा, A22 माइनस लैम्डा, इधर A12 जैसा का जैसा रहेगा A1n, इधर भी बात नहीं करोगे किसी से, डॉट 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 ANN माइनस लैम्डा। ठीक है, इतना काम कर लिया आपने। लेकिन ये जो इतना सब कुछ थ्योरी पढ़ रहे हैं, ये हमको क्वेश्चन में नहीं करना है। क्वेश्चन में सिर्फ हमको डायरेक्टली इसको ध्यान रखना है, सीधा हम एंट्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो भी डायगोनल एंट्री। लेकिन बट हमें पता होना चाहिए होता कैसे है, इसलिए थ्योरी जानना बहुत आवश्यक होती है। ये चीज समझ गए। इसके बाद हमको करना क्या है, इसके बाद हमको ये करना है कि इसको सॉल्व करना है, दैट इज इसका डिटरमिनेंट लेना है। इसका आपको डिटरमिनेंट लेना है, तो डिटरमिनेंट लीजिए जल्दी से। डिटरमिनेंट लेने पर आप ये फंक्शन बनेगा कोई पी लैम्डा, लाइक किस प्रकार का बनेगा, ये लैम्डा में कोई इक्वेशन बन जाएगी, लाइक तो बेटा पी लैम्डा इज इक्वल टू समथिंग कुछ आ जाएगा, लाइक ये आ जाएगा आपका लैम्डा की पावर n प्लस लाइक AN-1 टाइप से, इस टाइप से कुछ, और लैम्डा की पावर n-1 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आएगा आपका डिटरमिनेंट वैल्यू। ठीक है, लास्ट में आएगा डिटरमिनेंट इज इक्वल टू समथिंग पी लैम्डा इज इक्वल टू दिस। मतलब इसको सॉल्व करने पर ये डिटरमिनेंट टाइप से आपका आ जाएगा, सॉरी पॉलिनोमियल टाइप से आपका आ जाएगा। अब हमको यहां से समझना है कि इसको जैसे n घात का है, जैसे मान लो n क्रॉस n की मैट्रिक्स 3/3 की होती है, तो कितने डिग्री का लैम्डा में पॉलिनोमियल बनता है, 3 का। 4 की होती तो 4 का, 10 की होती तो 10 घात का। इससे तो बहुत आसान चीजें देखने को मिल गई सामने कि जितने बाई जितने की मैट्रिक्स है आपकी, उतने बाई उतने का, उतनी ही डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा। और पॉलिनोमियल बनेगा तो बेटा उसके ही उतने ही रूट आएंगे, इसका मतलब उतनी ही लैम्डा की वैल्यू आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी बाई जितने की मैट्रिक्स है उतनी ही हमारी आइगन वैल्यू होगी। अब दो बातें ध्यान रखना है हमको, बेटा इसकी आइगन वैल्यू रिपीटेड हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकती है, मे भी कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता, लेकिन होगी उतनी ही कितनी, जितने बाई जितने की मैट्रिक्स है। अगर ये आपकी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, m इंटू n स्क्वायर मैट्रिक्स है, 10/10 की है, तो 10 ही लैम्डा के मान आएंगे। तो इससे ये स्पष्ट हो गया बेटा कि जितनी बाई जितने की मैट्रिक्स है उतनी ही उसकी आइगन वैल्यू होने वाली है। चलिए अब हमको क्या करना है, एक क्वेश्चन के माध्यम सीखते हैं। अब आइगन वैल्यू तो हमने निकाली, लैम्डा के कितने मान आएंगे बेटा, n मान आएंगे, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 डॉट 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 लैम्डा n। तो ये जो मिली वो हमको मिल गई n आइगन वैल्यू, खत्म हो गई। अब आइगन वेक्टर क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो x बाई जेड के जो मान होंगे वो क्या लाएंगे, आइगन वेक्टर। मैं इसको इरेज करके अभी बताता हूं क्या क्या होते हैं। तो बेटा ये चीजें बहुत आसान है, अगर आपको थ्योरिटिकल अगर समझ में आ रही चीजें तो। अगर आपको सिर्फ मैथमेटिक्स ही समझ आ रहा है, संख्या तक समझ में आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता फिर आप कहोगे टफ होती जा रही चीज। बेटा मान लीजिए लैम्डा की वैल्यू ले ली अपने लैम्डा 1, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 1, देन करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर अपन एक क्या मानेंगे, करस्पॉन्डिंग नॉन जीरो, एक लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 1 के संगत एक हमने नॉन जीरो अशून्य एक वेक्टर मान लिया x जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। अर्थात कैसा है, a माइनस लैम्डा 1 i x इज इक्वल टू 0। अब बेटा x क्या है, x की शक्ल जो है वो इस टाइप की है, x1 x2 डॉट 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 xn टाइप से। इसका मतलब जल्दी से इसमें लैम्डा जो हमारा आया होगा उसको रख देंगे और a में से घटा देंगे और यहाँ x1 x2 xn की वैल्यू रख देंगे। बराबर में क्या चल रहा है, जीरो वेक्टर मतलब 0 0 0। यहां से तुरंत सॉल्व कर लो, x1 x2 डॉट 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 सबके xn की वैल्यू निकालो, तो ये जो निकला वो हमारा निकला क्या, आइगन वेक्टर। खत्म हो गई बातें। जब बातें खत्म हो गई तो एक क्वेश्चन ले लिया जाए, इसी मेथड को फॉलो करते, इसी प्रकार लैम्डा 2 के लिए सॉल्व करोगे, इसी प्रकार लैम्डा 3 के लिए सॉल्व करोगे। जिसको
जिसको लैम्डा कठिन लगता है वो एक्स ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं इसका एक क्वेश्चन लेता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे सॉल्व करना है। बस जो बेसिक बातें हैं उनको नहीं भूलना है किसी को भी। एक क्वेश्चन ले लिया, a इज इक्वल टू दिया गया है 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 और 3। ठीक है, सुनो बेटा, एक तो ये क्वेश्चन लिखा है, इसी को मैं ऐसे लिख के दे दूं, अगर बुक में ऐसे लिखा जाए तो कोई डरने की बात नहीं। कैसे? 8x माइनस 6y प्लस 2z इज इक्वल टू 0 माइनस 6x प्लस 7y माइनस 4z इज इक्वल टू 0 2x माइनस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालो। अरे भाई कहाँ दिक्कत है? ये मैट्रिक्स फॉर्म में दिया गया है, ये इक्वेशन फॉर्म में दिया गया है। इसका मतलब ये है यार कि 3 समीकरणों को हल करने के लिए मैट्रिक्स मेथड बोल रहा है, इससे सॉल्व करिएगा। इससे हमको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की हेल्प से एक्स वाई जेड के मान निकालने के लिए बोल रहा है। ये तो भाई बच्चे भी जानते हैं, 11th क्लास में पढ़ के आए थे। 3 समीकरणों को सॉल्व करने का तरीका 2 को लेकर सॉल्व कर देते थे, विलोपन विधि लगाते थे, यहाँ से पुट करके इसमें सॉल्व करके सॉल्व कर लेते थे, और जिसके पास जो मेथड है उससे कर लेता था। लेकिन हमने क्या सोचा भाई कि ये हमारा कोई मैट्रिक्स है, हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। तो करिएगा सॉल्व भाई मैट्रिक्स मेथड से। बोला क्वेश्चन में बोलता है कि फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। ठीक है दोस्तों, शुरू हो जाओ जल्दी से। हमने क्या मान लिया? माना लैम्डा बिलोंग टू आर, मान लो आर एक कोई संख्या है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम टेंशन नहीं लेना है, मैं हिंदी में लिखूं या इंग्लिश में लिखूं समझ में आना चाहिए, मैटर ही है। और मैथमेटिक्स किसी में भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी, लेकिन पता सब कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश की जगह हिंदी उल्टा सीधा लिखा कोई मतलब नहीं, मीनिंग सबका समझ में आता। अगर हिंदी में आप इंग्लिश लिख दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर पूरा मिलेगा। लेकिन आपको सेपरेटली बताया जाएगा कि इंग्लिश में इसको ये बोलते हैं, हिंदी में ये बोलते, तरीके से बताया जाएगा। मैंने मान लिया लेट लैम्डा बिलोंग टू आर, वी एनी नंबर, कोई संख्या है। अब जल्दी से क्या निकालो इसका? a माइनस लैम्डा आई, और इसका क्या निकाला बेटा? डिटरमिनेंट। जल्दी से a माइनस लैम्डा आई कैसे निकलेगा? सबको पता है, कोई नई बात नहीं बताऊंगा मैं इसमें। 8 माइनस लैम्डा, ध्यान आ रहा है सबको? बस डायगोनल एंट्री से घटाना, किसी से नहीं बोलना है। 7 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, माइनस 6 2 माइनस 6 4 माइनस का माइनस 4 और 2। बेटा इसको सॉल्व करना कितनी देर लगाओगे? जो लोग नए हैं वो देर लगाएंगे, जो लोग ने एक बार भी देखा होगा वो कहेंगे बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे। कैसे सॉल्व करोगे भाई? कोई नई बात बताते नहीं उसमें मैं भी। इसको छुपाओगे, इसको छुपाओगे, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर। चलिए कर दीजिए जल्दी से। 8 माइनस लैम्डा, इसका इंटू इधर, तो 7 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, माइनस ये माइनस प्लस, तो 4 चौके 16। फिर क्या आएगा? बीच में माइनस आएगा, लेकिन ये वाला माइनस अब दूसरा छुपा रहा है। इसका इंटू इधर, इसका इंटू इधर, तो दूसरा छुपाने का मतलब यहाँ क्या लिखा है? -6 माइनस माइनस प्लस का 6 छुपाओ, इसका इंटू इधर होगा तो क्या हो जाएगा? देखो जरा, माइनस के 6, 3 माइनस लैम्डा, माइनस बीच में आएगा बेटा, जब इसका इधर करोगे माइनस आएगा। 2 का ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 4 दूनी 8। फिर क्या आएगा बेटा? अब इसको छुपा लो, 2 को, प्लस 2, इसको छुपाया, इसका इंटू इधर, ये माइनस माइनस प्लस, 6 चौके 24 माइनस 2 7 माइनस लैम्डा। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो एक लैम्डा में एक इक्वेशन बन के आ जाएगी। ठीक है, कोई लैम्डा में एक इक्वेशन बन के आ जाएगी।
आप चाहो तो सॉल्व कर लेना, टाइम जरूर लगेगा इसमें। तो लाइक सॉल्व करने के बाद मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप सॉल्व कर सकते हो। तो लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 15 इज इक्वल टू 0। कुल मिला के सबसे एक लैम्डा कॉमन आ रहा होगा, आप कट पिट जाएंगे कुछ, तो इस टाइप की इक्वेशन आपकी बन के आ जाएगी। यहाँ से क्या मिला बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू 0 और लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और लैम्डा माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू 3, लैम्डा इक्वल टू 15। बेटा आपसे भी बोला था मैंने कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है ये, 3 बाई 3 की। तो कितनी आइगन वैल्यू आना चाहिए थी आपके हिसाब से, 3। एक 0 आ गई, एक 3 आ गई, एक 15 आ गई। क्या निकालना है, ये हो गई हमारी आइगन वैल्यू। हिंदी में भी आइगन मान बोलते हैं, ठीक। हमको क्या निकालना बेटा, आइगन वैल्यू तक तो ठीक है क्वेश्चन, अब हमको क्या निकालना, आइगन वेक्टर निकालना। तो आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। इसको हटा देते, ये हमारे मतलब का नहीं है। आइगन वेक्टर बेटा कैसे निकालोगे, तो आप कह रहे हो सर एक काम करो ना, आइगन वेक्टर इसके करस्पॉन्डिंग निकाल के दिखा दो, चाहे इसके बोलो, आप एक बता दो, बकाया मैं कर लूंगा। मैंने कहा ये बात ठीक है कि आप किसी एक के मुझसे करवा लीजिए, बकाया आप ट्राई करिए। तो मैं आपको चाहे तो 0 के करस्पॉन्डिंग करूंगा, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 0, लैम्डा की वैल्यू 0, इसका मतलब यही मैट्रिक्स बचेगी। तो भी आसान है। आप कह रहे हैं इसको करके दिखाओ, ये तो हम कर लेंगे इसके रिस्पेक्ट में, तो लेकिन हाँ, तो मैंने इसके में ठीक है। मैंने मान लिया लैम्डा इक्वल टू 3 के संगत x नॉट इक्वल टू 0 आइगन सदस्य है, आइगन सदस्य है। लेट x नॉट इक्वल टू 0 बी आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 3। लैम्डा इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग एक x नॉट इक्वल टू 0 एक आइगन वेक्टर हमने माना। किस प्रकार का माना, चलो देखिए जल्दी से, a माइनस 3i x इज इक्वल टू 0, यही होगा। इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए जल्दी से, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, 8 माइनस 3 माइनस 6 2 माइनस 6 2 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 3 7 माइनस 3 माइनस 4। इधर क्या आ जाएगा, x y और z, इधर क्या आ जाएगा 0 0 0, ठीक है। घटा दो जल्दी से और सॉल्यूशन बताओ कितना आ रहा है। देखिए जरा गौर से, ये बचेगा आपका कितना, 5 6 2 माइनस 6 2 7 में 3 का 4 माइनस 4 माइनस 4 0। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब भाई देखिए इधर तो एक्स वाई जेड चल ही रहा है आपका, ये हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है। फिर हम क्या करें, फिर हम ये करें, इसमें थोड़े से ऑपरेशन लगा लो, ऑपरेशन लगा लीजिए। कैसे लगेंगे बताओ, इसमें से इसे घटा दो, इसमें से इसे घटा दो एक बार, तो घटाओगे तो कुछ ना कुछ तो बन के आ ही जाएगा। तो दोस्तों बहुत आसान तरीका है, चलिए या एक काम करिए, ऐड कर दो तो ये 0 हो जाएगा। तो आपने कहा फिर एक काम करो, R2 को चेंज कर लो, R2 चेंजेस टू R2 प्लस R3, इसमें R2 में ये जोड़ दो। मैंने कहा ये बात ठीक बताई आप लोगों ने। 5 माइनस 6 2 से बात नहीं करी, तो इसमें ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, -4, ये 0 हो जाएगा, ये जुड़ेगा तो -4 ही रहेगा, ये 2 -4 0। बस बहुत है, ज़्यादा प्रयास मत करो क्योंकि अब ज़्यादा 0 हो नहीं रहे हैं। तो हम क्या करें, यहाँ से हम एक काम करते हैं, 3 इक्वेशन बना लेते जल्दी से। इस वाली लाइन का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, करो तो क्या बन जाएगा, 5x माइनस 6y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। यहाँ से करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 4x 0y और माइनस के 4z, तो माइनस के 4z इज इक्वल टू 0। यहाँ से करिए 2x माइनस के 4y इज इक्वल टू 0, z है 0 हो जाएगा।
बेटा बहुत आसान है, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना। इससे देखिए जरा पहले यहाँ पर देखो आप लोग, तो 2x इज इक्वल टू 4y, बोलो यहां से कोई दिक्कत? इसको 2 नाम दे दो, इसको 3 नाम दे दो, इस टाइप का। तीसरी वाले से उठाया आपने ये, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, x बराबर कितना आ गया बेटा? 2y। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। यहां से भी x की वैल्यू निकाल के बताओ, यहां से x की वैल्यू निकलेगी, दूसरे वाले से लेके चल रहा है, दूसरे वाले से लेके चलोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 4x इज इक्वल टू 4z। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x बराबर आ गया माइनस का z। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x की वैल्यू ये भी आ रही है, और यहां से y की वैल्यू, तो यहां से एक काम करो आप लोग, यहां से y की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? y की वैल्यू आ जाएगी x/2। यहां से z की कितनी आ जाएगी? माइनस के x। y का मान z का मान उठा के इसमें रख दो, खत्म हो गई। बच्चे करते थे विलोपन विधि वगैरह, एलिमिनेशन मेथड वगैरह, सबको पता है। तो बेटा क्या आ जाएगा? जल्दी से बता दो। 5x ये रहा, माइनस के 6, y की वैल्यू क्या है? x/2, यहां रख दो जल्दी से, प्लस 2 इंटू जेड की वैल्यू कितनी है? माइनस के x, माइनस के कितना हो रहा? 3, और 3 और 2 माइनस का कितना हो रहा? 5। ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। इसका मतलब बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। इसको हटाता हूं, हमें ये चीज चाहिए थी, वो मिल गई। देखो जरा गौर से, x की वैल्यू क्या थी? x y z, सबके मान मिल गए हमको। सबके मान क्या मिल गए? x से तो बात ही नहीं करना है, क्योंकि ये अपना रिलेटिव लग रहा है, ऐसा लग रहा है। y की वैल्यू क्या है? x/2। z की क्या है? माइनस का x। x तीनों से बाहर ले लो, क्या हो जाएगा? 1/2 -1। x बाहर चल रहा है। और अच्छे से लिख सकते हो, और अच्छा क्या हो सकता है? 2 का गुणा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 2 1 -2 x। बेटा ध्यान दो, x की वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 10 ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, करोड़ ले लो, कुछ भी ले लो। यहां से क्या फायदा होगा आपको? आपको ये होगा कि ये मिला हमको आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग लैम्डा इक्वल टू 3। जब लैम्डा की वैल्यू 3 है तब आइगन वेक्टर की वैल्यू ये आ रही, ये रही। और ये क्या काम कर रहा है? ये कह रहा है कि लैम्डा इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर नहीं निकलता है, करोड़ों आइगन वेक्टर निकलते हैं, बशर्ते ये होते क्या है? जो ओरिजिनल आइगन वेक्टर होता है इसका मल्टीप्लाई होता है, मतलब इसके गुणा में ही आते हैं। इसका मतलब होता है लीनियरली डिपेंडेंट। बताने को तो बहुत कुछ बताता जाऊंगा। अब एक क्वेश्चन है आपसे, ये क्वेश्चन तो हो गया खत्म। यहाँ इतनी देर से आप लेक्चर सुन रहे हो और देख रहे हो, मेरा क्वेश्चन है आइगन वैल्यू क्या है? अगर जिसको समझ नहीं आया तो उस पर विचार करे। इतनी देर से बताया मैंने आइगन वैल्यू है क्या। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो समझना कि थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है अपने साथ, क्योंकि बताने के बावजूद भी अपन डिस्टर्बेंस रह रहे हैं। इसका मतलब है चीज़ें अभी बहुत दूर हैं आपसे। तो बेटा ध्यान रखना आइगन वैल्यू क्या है, क्वेश्चन है आपके लिए। थैंक यू सो मच।